हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं AKTU से रिलेटेड एक नई अपडेट के बारे में। और इस अपडेट को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका भी अभी रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट में उनकी बैक आ गई थी, या फिर उनको लग रहा है कि उनके नंबर कम आए हैं, इवैल्यूएशन ठीक से नहीं हुआ है, कॉपी चेक ठीक से नहीं हुई है। तो आप सभी को बता दें, AKTU ने नई गाइडलाइन दी है री एवैल्यूएशन के लिए। तो इस गाइडलाइन में आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इसमें री इवैल्यूएशन करा सकते हैं, इवैल्यूएशन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है और कौन से स्टेप फॉलो करके आप री इवैल्यूएशन को सक्सेसफुली करा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या है ये नई गाइडलाइन। स्टूडेंट, आपको बता दें कि कल परीक्षा समिति ने एक बैठक की है, जिस बैठक में उन्होंने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ निर्णय लिए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है AKTU पे, जो क्वेश्चनिंग उठ रहा है कि कोरोना काल की वजह से कॉपीज़ की ठीक से चेकिंग नहीं हुई है, ठीक से एवैल्यूएशन नहीं हुआ है और रिज़ल्ट से स्टूडेंट सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं है। उनको लग रहा है कि जैसा उन्होंने किया है वैसा उनको रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो ऐसे में परीक्षा समिति ने अपनी बैठक में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया और उन पॉइंट्स के अगेंस्ट उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जब भी AKTU अपना रिज़ल्ट अनाउंस करता था, उसके बाद में जब स्टूडेंट्स को बैक आने पे लगता था कि उनकी बैक नहीं आनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो उन स्टूडेंट्स के पास में केवल एक ही रास्ता रहता था, या तो वो बैक का फॉर्म भरे, या फिर वो अपनी स्क्रूटनी कराएं, या फिर वो री इवैल्यूएशन अपना कराएं। लेकिन री इवैल्यूएशन कराने में एक समस्या उनको आती थी कि री इवैल्यूएशन कराने के साथ साथ में स्टूडेंट ये चाहते थे कि उनको अपनी कॉपीज़ देखने को मिले। कॉपीज़ देखने की प्रक्रिया पहले AKTU द्वारा नहीं कराई जाती थी। अगर कोई स्टूडेंट कॉपीज़ देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर होते थे, तो उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचता था सिवाय कोर्ट के। और वो कोर्ट में अगर इसके अगेंस्ट में फ़ाइल करते थे और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तभी उनको अपनी कॉपीज़ देखने को मिलती थी, जो कि बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती थी। और स्क्रूटनी जो होती थी, स्क्रूटनी में सिर्फ आपके जो मार्किंग है, मार्किंग में आपका जो टोटल है, वो टोटल अगर आपका कहीं गलत आ रहा है तो वही आपका चेक किया जाता था। और अगर स्टूडेंट दोनों ही प्रोसीजर नहीं कर पाते थे, तो उनके पास में ऑप्शन केवल यही रहता था कि वो कैरी ओवर का फॉर्म भर के फिर से पेपर दें। तो जब वो स्टूडेंट कैरी ओवर का फॉर्म भरते थे, पेपर देते थे, तो फाइनेंशियली उनको लॉस होता था। और स्क्रूटनी भी वो भर देते थे, साथ साथ में कैरी ओवर भी भर देते थे, क्योंकि रिज़ल्ट बड़ा देर से आता था। कल परीक्षा समिति की बैठक के बाद में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, परीक्षा समिति ने जो पॉइंट्स जारी किए थे, उन्हीं पॉइंट्स के मद्देनज़र रखते हुए AKTU ने भी आज अपने ऑफिशियल सर्कुलर में वो पॉइंट्स को जारी कर दिया है, जिन पॉइंट्स की मदद से आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपीज़ को देख पाएंगे। और पहले की तरह जो री एवैल्यूएशन आप कराते थे, उसमें आपके 2500 वेस्ट हो जाते थे, वो वेस्ट नहीं होने पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही अपनी कॉपीज़ देख के ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आपकी कॉपीज़ ठीक से चेक हो पाई हैं या नहीं हो पाई है। अगर आपको लगेगा कि आपकी कॉपीज़ ठीक से चेक नहीं हुई हैं, तभी आप री एवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे और आपके 2500 भी सेफ़ रहेंगे। स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से आप सभी अपना रीवैल्यूएशन के लिए अपने सब्जेक्ट की कॉपीज़ देख सकते हैं, और उसके लॉगिन के डैशबोर्ड में आपका जैसे एग्ज़ामिनेशन का डैशबोर्ड होता है, उसी तरह से आपके रीएवैल्यूएशन का डैशबोर्ड होगा। उस पर आप जाके जब चेक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कॉपीज़ को देखने के लिए। आप उसमें क्लिक करके आप कॉपीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की कॉपी देखनी है। आप सब्जेक्ट को भी वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और पर सब्जेक्ट आपका 300 रुपये चार्ज लगेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप कॉपीज़ देख लेते हैं और आपको लगता है कि आपकी कॉपीज़ ठीक से चेक नहीं हुई है, तो आप चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए भी वहाँ से आवेदन कर सकते हैं।
अपनी आंसर शीट को देखने के लिए आपको 30 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है उसके 30 दिन के अंतराल में आप ये आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही अगर री एवेलुएशन आप कराना चाहते हैं तो विदिन 45 डेज़ यानी कि 45 दिन के भीतर ही आपको इसके लिए आवेदन करना होता है। और उन सभी स्टूडेंट्स को हम ये बताना चाहेंगे कि जिनकी भी बैक आई है वो जल्द से जल्द अपने कॉपीज़ को चेक करने के लिए आवेदन कर दें। और जैसे ही आप आवेदन करेंगे अपनी कॉपीज़ को देखने के लिए अपने स्टूडेंट लॉगिन आईडी से, तो वैसे ही आपके स्टूडेंट लॉगिन पे आपकी कॉपीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। वहाँ पे आप अपनी कॉपीज़ को देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आपकी कॉपीज़ गलत चेक हुई हैं तो आप री इवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको आवेदन करने में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का सलूशन जल्द से जल्द देंगे।